हुकूमत ने अपोजिशन की मंसूबा साज टीम को मुश्किल में डाल दिया है। पीडीएम की तहरीक का महवर सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत पर दबाव बढ़ाना था, जिसके मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद ने मरहलावार तहरीक का शेड्यूल बनाया, लेकिन हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त करवाने का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल। अच्छा, सेनेट इलेक्शन मार्च की बजाय अब फरवरी में होंगे और इस तरह मार्च में लॉन्ग मार्च का जो मंसूबा है और इस्तीफ़ा का जो ऑप्शन है अब उस तरह से कारगर नहीं होगा जैसे वो पहले हो सकता था। जो पीडीएम की प्लानिंग थी, काबीना इजलास में वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने यह तजवीज़ दी कि किसी भी आईनी बहरान से बचने के लिए सेनेट इलेक्शन फरवरी में ही करवा लिए जाएं। उन्होंने यहाँ पर भी अपनी साइंस लड़ाई है और अपनी साइंस लड़ा के उन्होंने ये जो कार्ड खेला है उस कार्ड से उन्होंने अपोजिशन के ऊपर वापस प्रेशर डाल दिया है। बिल्कुल काबीना इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए करवाया जाएगा ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत अरसे से, ये अभी नहीं बहुत अरसे से वो इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर देते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो हो वो शो ऑफ हैंड के जरिए हो। यानी शो ऑफ हैंड का मतलब है कि जिस वक्त जितनी भी असम्बलीज में वोटिंग हो रही हो उस वक्त जो भी वोट डाले तो वो दिखा कर डाले कि उसने किसको वोट डाला है। हॉर्स ट्रेडिंग इसको कहा जाता है और ये बहुत ही मशहूर टर्म है सेनेट इलेक्शन के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब इसको रोकने के लिए, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा चलता है और आपको याद होगा पिछला जो सेनेट इलेक्शन हुआ था उसमें सबके ही दिमाग घूम गए थे कि भाई हर पार्टी के अपने अपने लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद जो ज़्यादा वोट मिले हैं वो एक ऐसे बंदे को मिल गए हैं जो बिल्कुल नया है और जिसको कोई नहीं जानता, तो किसी को बेशक ये एक बड़ा फैसला है। और वज़ीर आज़म साहब ने अपने दौरे क्रिकेट में भी उन्होंने आपको याद होगा आयशा, उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर्स की उन्होंने हिमायत की थी। उन्होंने कहा था कि एम्पायर जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए और उन्होंने कहा था कि जब तनकीद की जाती है आप एम्पायर्स अपने होते हैं तो उन्होंने कहा था कि एम्पायर न्यूट्रल ले आए, अपने मुल्क से ले आए, जैसे मर्जी एम्पायर ले आए और हम इस एडवांटेज को नहीं लेंगे। तो उसी से मिलता जुलता भी ये इन्होंने फैसला किया, गैर जानिबदारी जो है वो बरकरार है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप माहिर कानून भी हैं। हुकूमत ने जो सेनेट के इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त करवाने का फैसला किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुर्तज़ा वहाब साहब, आप सुन पा रहे हैं? हुकूमत ने ऐलान, देखिए अब जो हुकूमत ने ऐलान किया उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो डेट के हिसाब से है कि किस तारीख को किस महीने सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए। ये हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं है, हुकूमत का मैंडेट नहीं है। इलेक्शंस एक्ट 2017 बड़ा वाज़ेह तौर पर ये इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात तय करता है कि शेड्यूल क्या होगा, किस तारीख को नॉमिनेशन पेपर्स वसूल किए जाएंगे, किस तारीख को स्क्रूटनी होगी, किस तारीख को पोलिंग होगी और किस तारीख को रिटर्न कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। तो इसका हुकूमत से सरासर कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो दूसरा फैसला इन्होंने किया है कि शो ऑफ हैंड्स के तहत ये चीज़ की जाएगी, इसकी स्पेसिफिक ममानियत है इलेक्शंस एक्ट 2017 की शिक नंबर 122 के अंदर। अगर आप उसको पढ़ें वो स्पेसिफिकली कहता है कि जो सेनेट के इलेक्शन है वो बाय वे ऑफ सीक्रेट बैलेट होंगे। तो ये जो आज ऐलान वफाकी हुकूमत ने किया है वो एक बार फिर इसको शो करता है कि ना ये लोग कानून को पढ़ने में बिलीव करते हैं, ना कानून को फॉलो करने में बिलीव करते हैं। इनकी अपनी लॉजिक, अपनी मंतक होती है, बट कानून से इन लोगों का, रूल ऑफ लॉ से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, हुकूमत कह रही है कि वो शो ऑफ हैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे और इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए ही करवाए जाएंगे। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो सियासी मामलात होते हैं, पार्लिमानी मामलात होते हैं, उसको पार्लिमान को तय करना है। ये हर चीज को सुप्रीम कोर्ट के अगर हवाले कर देंगे तो वजीर आजम को चाहिए वो भी घर चले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहें वो हुकूमत चला लें, पार्लिमान को ये बंद कर दें। भाई पार्लियामान मौजूद है, उसका काम है लेजिस्लेट करना। उसने लेजिस्लेट करते हुए सेक्शन 122 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट में इस बात को तय कर दिया कि दिस विल बी डन बाय वे ऑफ सीक्रेट बैलेट। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं और आपको पता है कि आपके पास नंबर्स मौजूद हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं कि आप एक मुस्तहकम हुकूमत हैं, तो अमेंडमेंट मूव करके देख लें कानून के अंदर। अमेंडमेंट मूव नहीं करेंगे, लेकिन बार बार अदालत को हुकूमती मामलात में, पार्लिमानी मामलात में, सियासी मामलात में आप धकेलते हैं। मैं समझता हूँ गलत चीज़ है। हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे सियासी मामलात, पॉलिटिकल मामलात, पार्लिमानी मामलात को हल करने का तरीका हमारे आईन ने पार्लियामान को दिया है, को प्लीज किसी और जगह पर हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक।
बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे।